नरेंद्र मोदी भाजपा का नेता लगाता है कि प्रभु श्री राम छोटे से बच्चे हैं, और जैसे बाप अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है तो प्रभु श्री राम को मोदी जी पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे भाई कितना घोर अन्याय करोगे, कलयुग है भाई। तो कह रहे आप लोग हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, राम के भक्ति नहीं है आप लोग। अरे यार सुन तो ले, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं आप लोग। मोदी का विरोध राम का विरोध नहीं होता है। मोदी के प्राण प्रतिष्ठान करने से क्या दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा हाँ, हिंदू धर्म के बारे में जानते हो कुछ? क्या नहीं, क्या जानते हो? सब जानते हैं। हिंदू धर्म में का उद्घाटन रामनवमी के दिन होना चाहिए, और 22 जनवरी को हमें नहीं लगता कि कोई मुहूर्त है। पता नहीं किस पंडित ने मुहूर्त निकाला है। निशिलानंद सरस्वती जी उन्होंने भी विरोध किया। कभी मोदी जी उनसे आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से तमाम लोगों का बयान आना शुरू हो गया राम मंदिर को लेकर के, पुरी के पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती जी का जो बयान आया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में हम नहीं जाएंगे, साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जब ये सब करेंगे पूजा हवन, तो हम क्या करेंगे, वहाँ के झाल बजाएंगे। तो तमाम लोगों के बातचीत कर लेंगे पंकज जी से। पंकज जी किस तरह देख रहे हैं लगातार जो है राम मंदिर का विरोध में शंकराचार्य लोग उतर रहे थे, कैसे देख रहे हैं इसको? फिर आप गलत तोड़ मोड़ के पेश मत कीजिए। वो राम मंदिर के विरोध में नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन जिस तरीके से किया जा रहा है, उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है। आपने रामायण देखी होगी, आपने महाभारत देखी होगी। राजा महाराजा काल में भी राजा महाराजा हमारे साधु संतों का सम्मान करते थे। यह है सनातन परंपरा। साधु चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा, बहस उससे नहीं होता। बहस ये होता है कि जो हमारे धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु के आगे सभी नतमस्तक होते थे। पहली बार घोर कलयुग है जहां साधु संत ताली बजाने के लिए हैं, और जो वो कालनेमी की तरह हैं। जो ओरिजिनल साधु संत हैं, एक भी साधु संत देश के प्रधानमंत्री क्या किसी के भी सामने, किसी भी राजा महाराजा के सामने कभी नतमस्तक नहीं हुआ। अयोध्या में साधु स्वागत करे प्रधानमंत्री का सर, अयोध्या में आप नहीं देखे? मोदी मोदी सब सुनी नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो। कालनेमी भी कपड़ा बदल कर गया था, वो साधु बन कर गया था। तो साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। इससे जो ओरिजिनल साधु है, जो हमारे सनातन परंपरा के शंकराचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, क्या वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बारे में भी आपने सुना होगा। अभी ये जो सरस्वती जी हैं, निशिलानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी विरोध किया। कभी मोदी जी उनसे आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करते थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हम बहुत उनके करीब थे, हम उनको जानते, वो हमारे गुरु थे। तो निश्चित तौर पर हमने देखा है गुरु की उन वेदनाओं को कि प्रधानमंत्री जी कभी डर से मिलने नहीं जाते थे। प्रधानमंत्री जी वैसे साधु संतों का जमावड़ा रखते हैं जो उनके मनमाफिक काम करता हो, चाहे धर्म का तार तार कर रहा हो, धर्म की बखिया उधेर रहा हो, जो प्रधानमंत्री की जय जय करे, जो मोदी फिविया का से ग्रसित हो, जो मोदी जी के आने पर ताली बजाए। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने साफ साफ कहा है कि देखिए राजा और साधु संत में फर्क है। निश्चित तौर पर यह मंदिर का उद्घाटन रामनवमी के दिन होना चाहिए, और 22 जनवरी को हमें नहीं लगता कि कोई मुहूर्त है। पता नहीं किस पंडित ने मुहूर्त निकाला है, और ये एक बहुत ही दुखद बात है। दूसरी बात, जब हमारे जगत गुरु पीठाधीश्वर तमाम शंकराचार्य वगैरह हैं, तो उसमें किसी प्रधानमंत्री और नेता की जरूरत नहीं है। हम निशिलानंद सरस्वती जी के बातों से सहमत हैं, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सर ये विपक्ष के बहकाव में आ गए हैं, जो राम विरोधी है उनके चक्कर में जो है महात्मा जी पड़ गए हुए हैं। अरे भैया, आप कल कह देना कि ये पाकिस्तान के ISI से इनका संबंध था। यही काम आप मीडिया के लोगों का है। अरे लोग बोल रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं वो अंधभक्त हैं, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, उनको सोचने की शक्ति नहीं है। उन्होंने रामायण और महाभारत नहीं देखी है। हमने रामायण देखी है। हमने रामायण काल में देखा महर्षि वशिष्ठ के सामने प्रभु श्री राम भी नतमस्तक होते थे, और राजा दशरथ भी नतमस्तक होते थे। कहने का हमारा सेंस ये है कि महर्षि वाल्मीकि के सामने नतमस्तक होते थे। यही मोदी जी के प्राण प्रतिष्ठान से क्या दिक्कत है सर? मोदी जी के प्राण प्रतिष्ठान करने से क्या दिक्कत है आप लोगों को? अच्छा हाँ, हिंदू धर्म के बारे में जानते हो कुछ? क्या नहीं, क्या जानते हो? सब जानते हैं। हिंदू धर्म में प्रभु श्री राम को आपने देखा? प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी माता सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया, और
आप देख लीजिए, एक और वो आदमी जा रहा है जो अपने पत्नी को सम्मान न दे रहा है, जीते जी सम्मान नहीं दे रहा। आज जसोदाबेन की क्या स्थिति है? न बेचारी सुहागन है, न विधवा है, न कुमारी है। अरे महाबेवकूफ पत्रकार, प्रधानमंत्री का, अरे तू पत्रकार है, प्रधानमंत्री का पत्रकार है, दल्ला है। अरे प्रश्न, तू मोदी का दलाल है, भरवा है। सुन पहले बात, प्रश्न अटैक करिए। जब मोदी जी की पत्नी है तो हिंदू धर्म में बगैर जोरा का कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री को जसोदाबेन की संवेदना को और हिंदू धर्म का ख्याल रखते हुए, कम से कम बगल में आपने देखा जब माँ सीता महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में थे और प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यज्ञ कराया, तो प्रभु श्री राम ने माँ सीता की प्रतिमा बनाई। तो प्रधानमंत्री जब शिलान्यास किए तो क्या जसोदाबेन की प्रतिमा बनाए? क्या उद्घाटन करने जा रहे हैं? अरे यार सुनिए, पक्का मकान दिलवा दिए, या मुस्लिम लोग जाकर के राम का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जो है मोदी जी का विरोध में, वो जो मौलाना जा रहे हैं वो सस्ती टीआरपी के लिए, उनको नेता बनना है, भाजपा से फायदा लेना है, इसलिए जा रहे हैं। अन्यथा आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हमने विरोध का बात जी के पीछे पड़ गए हैं आप लोग। निश्चित तौर पर मोदी जी को मंदिर के उद्घाटन में जसोदाबेन जी को लेकर जाना चाहिए। दूसरी बात, जब हमारे देश में तमाम साधु संत हैं तो उन साधु, हमारे के कई शंकराचार्य हैं, तो उन शंकराचार्यों को ले जाकर उनसे मंदिर का फीता कटवाते। आप बताओ। अरे आप तो माँ सीता के नगरी से आते हैं, मिथिला से आते हैं, आपको तो प्रभु राम का स्वागत करना चाहिए, चाहे मोदी जी हो या कोई भी उद्घाटन करे, क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे को दर्द इसीलिए है। दर्द किस बात का है? जब भी ये नारा लगाते हैं सीताराम नहीं बोलते, सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं। और जय श्री राम और सीताराम दोनों में फर्क है। सत्य सनातन हिंदू धर्म में बगैर पत्नी का पुरुष अधूरा है। गौरी शंकर, राधे कृष्णा, तमाम नाम लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सीताराम के बगैर राम अधूरे हैं। और निश्चित तौर पर मिथिला घर होने के नाते मैं तो ये कहूंगा कि ये सिर्फ जय श्री राम का नारा ना लगाएं, ये जय श्री सीताराम सिया राम का नारा लगाएं। पक्का मकान दिलवा दिए, टेंट में आप लोग रख रखे थे महाराम जी को। भाई सुनी नहीं रहे? 600 साल टेंट में थे। अरे सुन तो लो, 600 साल से कांग्रेस शासन में थी, 600 साल से कोई विपक्षी पार्टी सरकार में था। आपने शहनवाज हुसैन के बयान को सुनिए और अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि राम मंदिर कैसे बना, क्यों बना, किसने बनवाया, शुरुआत कहां से हुई। और इसमें सारा श्रेय देश के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों को जाता है, जो आस्था का सवाल और जो तमाम साक्ष्य के आधार पर राम मंदिर का फैसला दिया। हम सुप्रीम कोर्ट के सभी 5 सदस्यों का अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने सत्य सनातन हिंदू धर्म के लोगों की बातों को रखा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं आप लोग हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, राम के भक्ति नहीं आप लोग। अरे यार सुन तो ले, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं आप लोग। मोदी का विरोध राम का विरोध नहीं होता है, समझो। ये आप भाजपा IT सेल के दलाल हैं, आपके दिमाग में आप लोग मोदी यार सुन तो मोदी जी का तो कुछ। अरे सुन, प्रधानमंत्री अगर जाकर उद्घाटन कर देंगे तो काहे दर्द हो रहा है? साहब काहे लोट रहा करेलिए पे? प्रधानमंत्री जाएं, कौन मना कर रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री से बड़े पोस्ट भी है, भारत का राष्ट्रपति। आप एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इज्जत नहीं होती थी, याद होगा आपको। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे ना, सोमनाथ के मंदिर में जाने नहीं दिया गया। तो आज क्या द्रौपदी मुर्मू जी को जाने दिया गया? क्या रामनाथ कोविंद जी को जाने दिया गया था? अभी 22 तारीख तो देखिए, 22 को देखिएगा ना, दिवाली मनाया जाएगा, सब लोग पहुंचेंगे। फिर ये नहीं मालूम है दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? प्रभु श्री राम के स्वागत में। अरे सुन तो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलाल, सुन नहीं रहा, सवाल सुनो कथा। अरे सुन तो लो कथा, नहीं तो लोग पब्लिक थूकेगी तुम पे। आप पे तो थूक रहे। प्रभु श्री राम 14 बरस के वनवास, लंका विजय, रावण के वध करने के बाद विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ। 20 दिन लगा था प्रभु श्री राम को अयोध्या वापिस आने में। हम विजयदशमी के 20 दिन बाद दिवाली मनाते हैं। अब आर्टिफिशियल मोदी जी कुछ भी मना ले तो नहीं चले ना, सबका एक समय है, प्रयोग है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहते भगवान बनते हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि
भाजपा का नेता कभी पोस्टर लगाता है स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी, कभी नरेंद्र मोदी भाजपा का नेता लगाता है कि प्रभु श्री राम छोटे से बच्चे हैं, और जैसे बाप अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है तो प्रभु श्री राम को मोदी जी पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे भाई कितना घोर अन्याय करोगे, कलयुग है भाई। घर दिलवा दिए, इतना पोस्टर लगे तो आपको क्या दिक्कत है? जब भक्त हमको सुनो, हमको बहुत सारी चीजों पर आपत्ति है, एक सनातनी हिंदू होने के नाते। जो प्रभु श्री राम का बाल्यावस्था का फोटो बनाकर ये लोग घूम रहे, हमें इस फोटो से ऐतराज है, और जो गाना है उस गाने से ऐतराज है कि बिल्कुल ये पोस्टर तमाम भाजपा के लोगों ने लगाया। ये हमारी प्रभु श्री राम की ये है। प्रभु श्री राम का कद बड़ा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी का कद छोटा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम हम सब सनातनियों के आराध्य देव हैं, भारत के कण कण में बसते हैं, और जो आदमी हमारे आराध्यों से मजाक उड़ाएगा हम उसका विरोध करते हैं, हम उसका तीव्र भर्त्सना करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा नेता कह रहे हैं कि जाइए राम मंदिर पाप धुलवा लीजिए, आप लोग जो राम विरोधी हैं, जो मंदिर का विरोध कर रहे थे। मुख्तार अब्बास नकवी का पाप धुल गया। वो भाजपा आरएसएस के नेताओं के दामाद हैं, जीजा हैं, और चुनाव हारने के बाद मंत्री बनते हैं। पाप तो उनका रियल में धुल गया कि भाजपा में गए, उनका शाहनवाज हुसैन का तमाम ऐसे नेता हैं जो उनके दामाद और जीजा हैं। आप कहिए ना कि भाई वो भी तो, आप भाजपा की भाषा में अगर कहेंगे तो ये लोग तो मुगल काल के आए हुए हैं, तक हम जैसा हिंदू को दामाद जीजा बना ले। राष्ट्रवादी मुसलमान है, देशभक्त है, श्री राम का स्वागत कर रहे वो लोग। एक बात आप लोग के तरह थोड़े मोदी जी जा रहे थे विरोध कर रहे हैं। अरे सुन तो लो, सांप को अमृत जैसा दूध पिलाओगे तो सांप सांपे ना रहेगा। हाथी कितना भी दुबला होगा तो चूहा नहीं होगा, और चूहा कितना भी मोटा होगा तो हाथी नहीं होगा। जब आप गाली दे रहे जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार हैं, ये कौन सा भाषा है भाई? जब आपका आप कभी बात करते हैं सीए की, कभी कहते हैं एनआरसी की, तो मुख्तार अब्बास नकवी कहाँ से आया? शाहनवाज हुसैन कहाँ से आया? वो राष्ट्रवादी लोग हैं। क्या के राष्ट्रवादी? देशभक्त है वो लोग। जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। अरे भाई बताओ ना हमको। अरे वो तो राम का स्वागत कर रहे हैं, मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग थोड़े आप लोगों के तरह थोड़ी हैं। सुनो, राम का विरोध करते देश के किसी मुसलमान भाइयों को देखा है? किसी सिख भाइयों को देखा है? किसी जैन भाइयों को देखा है? ये सिर्फ मीडिया और मीडिया, तुम जैसे दलाल पत्रकार और भाजपा आईटी सेल का कमाल है। कलेजे पे सांप बैठ रहा है। मोदी का नाम सुनते आप लोग जो है लगते हैं लड़खड़ाने। मुंह का बवासीर है, सुन नहीं रहा है। उनके सुन तो रहे, सुनने का पैसा नहीं लगता। बोलिए ना। तो तमाम देश के लोगों ने राम मंदिर में चंदा दिया, उस पैसे को डकार गई भारतीय जनता पार्टी। जो उस समय के तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, आरएसएस के नेता थे, उनकी भी वीडियो वायरल है, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। राम मंदिर के सारे पैसे चट कर गए। अभी आपने देखा होगा जमीन के खरीद फरोख्त में कैसे घोटाला हुई। सवाल उस चीज का नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, ये आप, लेकिन हाँ, धर्म के नाम पर अगर किसी ने रावण का विरोध किया होता कि रावण राक्षस होके भी तीनों लोक में ज्ञानी था वो, लेकिन वो चूंकि कुकर्म किया था, तो ये जो कुकर्म भाजपा कर रही है राम के नाम पर, भगवा के नाम पर, इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, ठीक है। भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है। शुक्रिया बात करने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। पंकज जी जिस तरह से कह रहे हैं कि श्री राम का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठान करने वाले, इसको लेकर शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसा बयान है। लेकिन जिस तरह से जो खबरें फैलाई जा रही है कि राम विरोधी ये लोग हैं, राम का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पंकज श्रीवास्तव के बातों को आप सुनकर आपको लगा भी होगा कि ये कोई भी देश में राम का किसी ने विरोध नहीं किया है, ना ही राम मंदिर का। सब जो लोग जिनके विरोधी स्वर हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मार्केटिंग कर रहे हैं, इस वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे बन रही है, क्या कुछ अपडेट है हमारे चैनल पर देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।